अल्लामा रूमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने एक वाक़या तहरीर फरमाया कि एक शख्स की दीवार पे कौवा आके बैठ गया। वो बूढ़ा हो गया था। उसने अपने बच्चे को आवाज दी, बेटे जरा बात सुन। बेटा आ गया। उसने कहा अब्बा क्या बात है? उसने कहा बेटा ये दीवार पे क्या बैठा है? ये दीवार पे क्या बैठा है? तो उसने कहा अब्बा दिख नहीं रहा तुम्हें? कहा अगर दिखता तो तुझसे पूछता क्यों? तो उसने कहा अब्बा ये कौवा है। उसने कहा बेटे मैं ऊंचा सुन रहा हूं, थोड़ा और जोर से बोलो। उसने फिर कहा अब्बा ये कौवा है। उसने फिर तीसरी मर्तबा कहा बेटे और ऊंचा बोलो, मैं सुन नहीं पाया। बेटा बिगड़ गया। कहने लगा जब तुम्हें सुनाई नहीं देता तो शौक क्यों है बार बार पूछने का? बाप की आंख में आंसू आ गए। अल्लामा रूमी लिखते हैं कि उसने रो के कहा था बेटे जब तू छोटा था ना और एक कौवा इसी दीवार पे बैठा था, तूने 40 मर्तबा मुझसे तोतली जबान में पूछा था अब्बा ये क्या है? मैंने 40 मर्तबा तुझे कहा था ये कौवा है, और कहा बेटे आज तुझे मेरी आवाज से नफरत हो गई है। कल जब तू तोतली जबान में मुझसे कहता था ना अब्बा ये क्या है, हर बार मैं तेरा मत्था चूम के कहता था बेटे ये कौवा है। हर बार तेरी पेशानी को तुझे ये लग रहा है कि तेरे बाप के कान ऊंचा सुनने लगे हैं। कहा मेरे लख्ते जिगर नूरे नजर बात सुन। कहा सुन, जब तू एक बात को बार बार कहता था तो हर बार मुझे ये खुशी होती थी मेरा बेटा बोलने लग गया है, मेरा बेटा बोलने लग गया है। नौजवानों में कहना ये चाहता हूँ हमारी विलादत पे हमारे बाप को कितनी खुशी होती है, हमारी पैदाइश पे कितनी खुशी होती है। हमारी विलादत हुई, बाप ने मीठा तकसीम कराया, लड्डू बनाए गए, पूरे मुआशरे में तकसीम किए गए, मेरा बेटा पैदा हुआ है, मेरे घर के अंदर शहजादा आया है। आपसे मैं इतना कहना चाहता हूँ अगर बाप को इतनी खुशी होती है तो फिर बेटे बाप की मैयत की दुआएं क्यों मांग रहे हैं? अगर बेटा बीमार हो जाता है तो बाप कहता फिरता है साहब दुआ करना अल्लाह बेटे को जिंदगी दे दे, बेटा लंबी उम्र पा जाए। अगर बेटा बीमार हो जाता है बाप रोता फिरता है मेरे बेटे की लंबी उम्र की दुआएं की जाएं। मगर अफसोस की बात है अगर बाप बीमार होता है तो बेटा कहता फिरता है मौलाना दुआ कीजिएगा ताकि बाप की मिट्टी अल्लाह को प्यारी हो जाए। अब अच्छे नहीं लगते हैं, अब परेशानी ज्यादा है, अब देखा नहीं जाता है। ये किस्मत की खराबी है जब बाप की मौत मांग रहे हो। अल्लाह तौफीक दे तो बाप की जिंदगी मांगा करो, लंबी उम्र मांगा करो। तुम नहीं जानते हो अगर तुम्हें यह लगता है इसकी खांसी से घर का माहौल बिगड़ रहा है, इसकी आवाज से घर का माहौल बिगड़ रहा है तो गलत सोचते हो। खुदा की कसम अगर ये बीमार बिस्तर पे पड़ा है, इसके हाथ उठते हैं खुदा की रहमतें बरस जाया करती हैं, इसकी जबान चलती है खुदा की तरफ से बरकतें आ जाती हैं। इसके लिए मौत ना मांगा करो, अगर मांग सकते हो इसके लिए जिंदगी की खैरात मांगा करो, जिंदगी की भीख मांगा करो। भूल गए हैं हम लोग, हमें शायद ये रिश्ते याद नहीं है। लोग तड़प जाते हैं, कहते हैं कि मेरा बाप अच्छा हुआ चला गया, गया तो घर खाली हो गया। शर्म आनी चाहिए, ये रिश्ते रब को कितने प्यारे हैं। बकरीद आने वाली है, सारे लोग गोश्त के चक्कर में पड़े रहते हैं। कोई कहता 80,000 का जानवर लिया है, कोई कहता 60 का लिया है। मेरे जैसा जानवर बस्ती में किसी का नहीं है। मुझे बताओ तो सही ये कुर्बानियां जमाने के लिए हो रही है या खुदा के लिए हो रही है? अगर रब के लिए है तो फिर ये मुकाबला कैसा है, ये दिखावा कैसा है? जानवर को ला करके दरवाजे पे बांध दिया जाता है ताकि दुनिया देख करके जाए जैसा सेठ का बकरा है ऐसा किसी का बकरा नहीं है, जैसे फला का जानवर है वैसा किसी का जानवर नहीं है। शर्म आनी चाहिए। हमारी कुर्बानियां अल्लाह के लिए हो, हमारी तमाम जितनी भी नेकियां हैं अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए होनी चाहिए। कुर्बानी क्या है? क्या सिर्फ गोश्त के लिए कुर्बानी की जाती है या सिर्फ गर्दनें काटी जाती है? गौर करो प्यारे, पूरी कुर्बानी ये किसी रिश्ते की याद दिलाती है। इतनी आसानी से सिर्फ कुर्बानी कह के नहीं गुजरा जा सकता है। आप देखो तो सही तारीख का ये बाप पलटो, लोग हज करने के लिए जाते हैं, सफा मरवा की सही ये माँ बाप की और औलाद के रिश्ते की याद दहानी है। आप देखें जमजम आप पिएंगे तब भी तुम्हें माँ और बेटे का रिश्ता दिखाई देगा। आप जाएंगे जब शैतान को कंकर मारेंगे वहां भी तुम्हें बाप बेटे का रिश्ता दिखाई देगा। जब गर्दन पे छुरी चलाते हो जानवर की, गौर से देखना वहां भी बेटे का बाप का रिश्ता नजर आएगा। ये रिश्ता कितना अजीम है रब की बारगाह में। आप गौर तो करो प्यारे, आज हम ये समझ लेते हैं क्या किया दुनिया के बाप पालते हैं, हमारे बाप ने पाला
मांगा तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। हम नादान हैं, गलत कह रहे हैं इस बात को। उनसे पूछो जिनके पास बाप का साया नहीं है, जमीन कितनी तंग नजर आती है, खुशियां कितनी महदूद हो जाती है जब सर से बाप का साया चला जाता है। खुदा की कसम, अगर बाप होता है तो पता नहीं चलता जवानी कब आ गई है, और अगर बाप चला जाता है तो फिर जवानी मुश्किल से मैसर हुआ करती है। जिस उम्र में बस्ते और किताबें होनी चाहिए उस उम्र में हाथों में औजार आ जाते हैं, मैकेनिक बना दिया जाता है, होटलों के बर्तन आ जाया करते हैं। माँ बाप का न होना जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देता है। अल्लाह ने माँ बाप जैसी दौलत दी है, नौजवानों उनकी इज्जत करना, उनकी खिदमत करना। जब तक माँ बाप होते हैं ये समझ लेना खुदा की रहमतें नाजिल होती रहती हैं।